अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया और मैं अपने चैनल वंडर्स ऑफ किचन में आपको वेलकम कहती हूं। हमारी आज की रेसिपी है स्मोक्ड मटन मसाला, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। मटन मसाला बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है। अब इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पानी ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बड़ी इलायची, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालेंगे। सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और ढककर 1 घंटे के लिए पकने देंगे। तब तक हम मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन लिया है। फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसमें साबुत गरम मसाला, जीरा और गोल सुर्ख मिर्च डालेंगे और सब चीजों को अच्छी तरह से कड़कड़ाएंगे। कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप न्यू रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी 1 मिनट के लिए पकाएंगे। कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। पानी ऐड करेंगे। नमक और पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। दो ब्लेंड किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे मसाले के साथ। अब इसमें दही शामिल करेंगे। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल छोड़ दे। फ्लेम को लो कर देंगे। एक घंटा हो चुका है। वो मटन भी रेडी है। अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा है उसमें मटन को डाल देंगे। और हाई फ्लेम पर दोनों चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 से 7 मिनट हमने अच्छी तरह से इसे भुना है। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और सेंटर में एल्युमिनियम फॉइल रखेंगे। जलता हुआ कोयला रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब पैन को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कोयले का दम देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। 2 मिनट हो चुकी है। स्मोक्ड मटन मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसे डिश आउट करेंगे।
تو تیار ہے بہت ہی مزیدار سا اسموکڈ مٹن مسالہ، اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ یوٹیوب پر ونڈرز آف کچن کی اور بھی ریسیپیز کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اور پسند آئیں تو فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔